ये कहानी शुरू होती है एक इतिहासकार विजय से। विजय को पुरानी सभ्यताओं और गुमनाम जगहों का शौक था। एक दिन उसे एक प्राचीन पांडुलिपि मिली जो एक गुप्त किले के बारे में बताती थी। पांडुलिपि में लिखा था कि यह किला हिमालय की एक ऊंची चोटी पर था, जहां एक राजा ने अपनी संपत्ति और रहस्य छुपा दिए थे। लेकिन कहा जाता था कि जो भी इस किले की खोज करता है वो लौटकर नहीं आता। विजय का जिज्ञासु मन उसे रोक नहीं सका। उसने अपने दोस्त रमेश और एक पर्वतारोही गाइड सोनम के साथ इस किले की खोज के लिए यात्रा शुरू की। पहाड़ों की ठंडी हवा और ऊंचाई ने शुरुआत में ही उन्हें चेतावनी दी। सोनम ने कहा, यहां कोई नहीं जाता, ये जगह अभिशप्त है। लेकिन विजय ने कहा, ये सिर्फ कहानियां हैं। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वो लोग एक संकरी घाटी में पहुंचे। वहां एक पुराना पत्थर का ढांचा दिखाई दिया। वो किला था। किले की दीवारें जमी से ढकी थी और प्रवेश द्वार पर एक अजीब सा चिन्ह उकेरा हुआ था। जैसे ही विजय ने कदम रखा, हवा में एक ठंडी सनसनी और एक धीमी सी आवाज हुई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। किले के अंदर एक अंधेरा गलियारा था, जिसमें पुरानी तलवारें और सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे। विजय ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रमेश ने कहा, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। और सोनम ने डरते हुए कहा, ये आत्माएं हैं, हमें निकलना चाहिए। लेकिन विजय नहीं रुका। वो गलियारे के अंत में पहुंचा, जहां एक बड़ा हॉल था। हॉल के बीच में एक सोने का ताज था, जिसके चारों ओर चमकती हुई रोशनी थी। जैसे ही उसने ताज को छुआ, जमीन हिल गई। दीवारों से धूल और पत्थर गिरने लगे और एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने मेरी नींद तोड़ी। विजय, रमेश और सोनम घबरा गए। अचानक एक परछाई हॉल में प्रकट हुई। एक राजा, जिसका चेहरा कंकाल जैसा था। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसने सोने का कवच पहना था। उसने कहा, मैं इस किले का रक्षक हूं। तुम यहां क्यों आए हो? विजय ने जवाब दिया, हम इतिहास जानना चाहते हैं। राजा ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, इतिहास? यहां सिर्फ मौत है। सैकड़ों साल पहले मेरे दुश्मनों ने मेरे किले पर हमला किया। मैंने अपनी संपत्ति को छुपाया और खुद को शापित कर लिया, ताकि कोई इसे न ले सके। थोड़ी ठहराव, उसने बताया कि वो आत्मा अब किले की रक्षा करती है और जो भी ताज छूता है वो उसका गुलाम बन जाता है। विजय ने ताज छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ चिपक गया। रमेश और सोनम ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं सका। अचानक किले की दीवारें सिकुड़ने लगी और राजा की परछाई हर तरफ फैल गई। रमेश चीखा, विजय छोड़ दो। रमेश और सोनम भाग गए, लेकिन विजय फंस गया। अगली सुबह जब वो लोग वापस आए तो किला गायब था। सिर्फ एक खाली चट्टान थी, जहां पहले किला था। थोड़ी ठहराव, कुछ दिनों बाद रमेश को एक सपना आया, विजय। लेकिन उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसके हाथ में वही ताज था। कुछ हफ्तों बाद एक स्थानीय पर्वतारोही ने दावा किया कि उसने पहाड़ों में विजय को देखा, लेकिन वो मृतक जैसा लग रहा था और उसके पीछे एक राजा की परछाई थी। क्या विजय अब उस शाप का हिस्सा बन गया? क्या वो राजा अभी भी उसकी आत्मा को नियंत्रित कर रहा है? दोस्तों, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हॉरर दास्तान के साथ रहस्यमयी सफर पर बने रहें।